नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहे हैं। मैं मेरा अपना सबका यूट्यूब चैनल केबील वाला लेके आप लोग का सामने हूँ। देखिए, अगला 15 दिन में मैं 2-3 तो प्रोग्राम बनाए थे ROW, मतलब राइट ऑफ वे लेकर के। कारण राइट ऑफ वे लेकर के मतलब इसी इशू को लेकर के भारत का डिफरेंट स्टेट में केबल ऑपरेटर का पोल में तार लगाने का जो इशू है, इसको लेके बहुत असुविधा हो रहा है। तो आज मैं राजस्थान में केबल ऑपरेटर को ये जो राइट ऑफ वे ROW इशू है, इसको लेके जो परेशानी हो रहा है, वो चीज़ आप लोग का एक रिपोर्ट के माध्यम से उठाऊंगा। देखिए, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ था अगला 21 जनवरी 2022। ये ऑर्डर नंबर है, देखिए मैं नीचे दे रहा हूँ, ABVNL/ACEHQ/SEC/XEN within bracket C11/F 2021-22 D4025 dated 21st January 2022। अभी इसमें इस ऑर्डर में क्या था, वही हम अभी आप लोग का सामने रखूंगा। इस ऑर्डर में बोला हुआ है OFC केबल, कोएक्सियल केबल, कम्युनिकेशन केबल पोल में लगाने के लिए उसका लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुआ था अगला 30 दिसंबर 2021। और इसी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें बोला गया था पोल यूज करने के लिए अभी जो रेट चालू होगा वो पेमेंट करने पड़ेगा। अब वो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर जो वो क्या था, एक नंबर 1 से 500 पोल करिए, एक कीजिए या 500 तक, इस पोल यूज करने के लिए 5 लाख रुपया फिक्स पर ईयर देने पड़ेगा, प्लस 5 लाख रुपया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने पड़ेगा, नॉन इंटरेस्ट फ्री। 2 नंबर इशू क्या था, फ्रॉम 500 से, मतलब 501 से कुछ भी पोल यूज करोगे तो उसमें 1000 रुपया पोल पर ईयर देने पड़ेगा, प्लस 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट करने पड़ेगा। ये रेट हर साल में 5% का हिसाब से बढ़ेगा। और दूसरा है पोल चार्जेस फर्दर जो रिवीजन होगा वो होगा अगला 1 अप्रैल 2025। अब ये जो जनवरी महीना में जो ऑर्डर पास हुआ था, वो जो किया था अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वो जो ऑर्डर निकला था वो ऑर्डर सर्कुलेट होते होते करीब 2-3 महीना लग गया था। इसके बाद अप्रैल में महीना से पोल फीस नहीं देने के कारण केबल ऑपरेटर का तार काटना चालू हो गया था। अब इसका एगेंस्ट में सबसे पहले इसको लेके जो आवाज़ उठाया था वो था उदयपुर सिटी केबल ऑपरेटर्स लोग। अभी उदयपुर में करीब 150 केबल ऑपरेटर था, जो लोग का एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन था, उदयपुर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन। तार कटने के लिए पहला ये उदयपुर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कलेक्टर में कंप्लेन किया। अब वहाँ पे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का मेंबर को लेकर के एक मीटिंग हुआ था, लेकिन उस मीटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उदयपुर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट श्री मोहन आदिवाल, उनका लीडरशिप में और लॉयर नरेंद्र जोशी द्वारा जोधपुर कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ। इस कोर्ट केस का माध्यम से उदयपुर केबल ऑपरेटर्स लोग एक स्टे ऑर्डर उन लोग को मिला, और उसी समय से करीब जुलाई महीना से ये जो ऑर्डर होने के बाद, कोर्ट ऑर्डर होने के बाद, जोधपुर कोर्ट से निकलने के बाद ये पोल से तार कटना बंद हो चुका है। लेकिन उदयपुर का बाहर राजस्थान का दूसरा जितना डिस्ट्रिक्ट था
वहाँ पे लेकिन ये तार काटने का प्रोग्राम चालू था, वहाँ तार कट रहा था। हम लोग देखे होंगे, आप लोग सबको देखे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा बहुत वीडियो बहुत हम लोग रिसीव किया और देखा भी है। अब ये जो समस्या जो जब बढ़ गया है, तब राजस्थान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से जोधपुर कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया गया था। और जो केस नंबर था वो आपको नीचे दिख रहा होगा, 8712/2022। अब अगला 21 नवंबर, मतलब 3 दिन पहले 21 नवंबर 2022 पोल से तार काटने के लिए जो रिट पिटीशन दाखिल किया गया था, उसका भी एक स्टे ऑर्डर निकला राजस्थान में। देखिए, इस ऑर्डर में जस्टिस इंद्रजीत सिंह जो स्टे ऑर्डर दिया था, स्टे ऑर्डर देने का समय इंडियन टेलीग्राफ राइट वे अमेंडमेंट रूल 2020 को लेकिन उन्होंने इसको रेफरेंस में डाला था। इस बारे में आप लोग को बताया थे, ये बहुत राज्य में घट रहा है और आगे दिन में और ज़्यादा घटेगा। तो इसीलिए ROW मतलब राइट ऑफ वे लेकर के विशेष डिस्कशन ऑपरेटर या ऑपरेटर एसोसिएशन में होना चाहिए। इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उसी हिसाब से आगे दिन में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि संगठन को इस विषय में सामने आके काम करने पड़ेगा, वो भी यूनाइटेडली। छोटा छोटा जितना पर्सनल इंटरेस्ट है वो लेकिन भूलने पड़ेगा भी, और लार्जर इंटरेस्ट में सबके लिए सबको होके इस एसोसिएशन जो भी है उनको काम करने पड़ेगा। अब देखिए, ये पोल का केस मैटर लेकर के राजस्थान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सोहनलाल शर्मा, उन्होंने कुछ बात बोला था। अभी हम वही वीडियो आप लोग के सामने रखूंगा। साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे को जो तंग कर रहे थे लोग बार बार में RSCB वाले, ये जो निगम वाले, ये कह रहे थे कि तार हटाओ यहाँ से, सारी व्यवस्था हमारी चौपट कर रहे थे। हम बहुत छोटे छोटे केबल ऑपरेटर थे, हमने देखा कि भाई हमारे को परेशानी हो रही है, प्रशासन हमारा कहीं भी साथ नहीं दे रहा और हमारे में एकता नहीं होने के कारण बहुत लोग हमें परेशान करते रहे हैं। पूरे राजस्थान में ये प्रॉब्लम आती रही। फिर हमने सोचा कि भाई इसके लिए हमारे को लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, परंतु लड़ाई लड़ने का तरीका हमारे को ध्यान नहीं आया, तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद हमें कोर्ट ने कुछ राहत दी है। 21/11 को हमारे को एक आदेश पारित कर दिया है, उन्होंने इस पर स्टे लगाया है और स्टे लगने के कारण हमारे को कुछ राहत मिल गई है इसकी। और पूरे राजस्थान के लिए राहत की बात है कि हमारे को कुछ गवर्नमेंट ने जो है, कोर्ट ने हमारे को सुविधा प्रदान की है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि सारे इकट्ठे होकर के जब साथ चलेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने अजमेर में बैठ करके ये जो काम किया है, जिसमें संदीप जी जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और बहुत बड़े बड़े मेरे को जो MSO है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया कि भाई ये कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं, कहीं हमारे पे कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कोई ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं आप सब भाइयों से अपील करता हूँ कि सब एकजुट होकर के साथ लगें, आगे लड़ाई के लिए एकजुट होकर के काम करें। धन्यवाद। बाकी तो आप लोग को समझ में आ रहा है यूनिटी स्ट्रेंथ कितना इम्पोर्टेंट होता है, और इस यूनिटी को आगे ले जाने के लिए जब आदमी जब बिना स्वार्थ में काम करेगा, तभी उसी के अंदर से यूनिटी फॉर्म होता है, और यूनिटी फॉर्म होने से जो काम होता है उसका रिजल्ट जरूर निकालता है। तो इस बारे में मैं एक छोटा स्टोरी आप लोग को सुनाऊंगा। एक आदमी, एक फोटोग्राफर अफ्रीका में घूमने गया था। अब वहाँ जाके देखा 10-15 लड़का कहीं पे एक जगह खेल रहा था। तो उस आदमी का दिमाग में एक बुद्धिया है, वो लोग बोला चलो इन लोग के साथ हम भी खेलें। तो सब लड़का लोग को एक जगह बुलाया है और बुला के सबको बोला, देखो यहाँ से 50 मीटर दूर जो घास दिख रहा है, उसका नीचे मैं इस फल का टोकरी रख रहा हूँ। तुम लोग 50 मीटर दूर से दौड़ के भागोगे और जो पहला दफे वहाँ पे पहुँचेगा उसको ये फल का टुकड़ी मिलेगा। तो तुम लोग खड़ा हो जाओ। तो वो लोग खड़ा होने के बाद वो आदमी अपना जब हुइसल बजाया है, तब देखा गया है वो जितना 12-15 जो लड़का था, कोई भी दौड़ा नहीं। सबका साथ एक साथ हाथ मिला के पैदल आगे जा कर के उसको टोकरी के पास पहुंचा और टोकरी से वो फल निकल के सबको ही खाना चालू कर दिया। इसको देख करके वो आदमी हैरान हो गया। तो एक लड़का को बुला के पूछा
क्या बात है, तुम लोग का हम बोला था जो पहले जाएगा उसको अकेला मिलेगा, वो सब ले सकता है। वो सुन करके एक वही लड़का बोला गुंटूर, मतलब अफ्रीकन भाषा में बोला गुंटूर, मतलब सब है इसलिए हम है। कुछ समझ में आया? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज विक्ट्री। When spiders unite, they can tie down a lion. Even the weak become strong when they are united. तो आज का प्रोग्राम मैं इसी बात बोलते हुए ख़त्म करूँगा विथ अ रिक्वेस्ट। केबल ऑपरेटर, आप लोग एक जगह में अपना जगह बनाओ, एक साथ रहो और एसोसिएशन का द्वारा चलने का बंदोबस्त करो, क्योंकि आगे बहुत तरह के बहुत किस्म का प्रॉब्लम आगे आने वाला है और वो यूनाइटेडली फेस करने पड़ेगा, चैलेंज करने पड़ेगा और अपना हक खुद को निकालने पड़ेगा। यही बोलते हुए मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, थैंक यू। और आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।